वालेकुम बच्चों, वेलकम टू सक्सेस स्कॉलर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब एक इक्वेशन का पावर 2 हो तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसलिए हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो इसमें पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर फर्स्ट। सो पहले हम इस क्वेश्चन का गिवन लिखेंगे। सो गिवन है x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो इसका हमारा रिक्वायर्ड होगा टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में अगेन लिखेंगे, x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे, x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो x² के कोफिशिएंट में है 1। ठीक है, तो 1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 से आता है 4 और x² अपनी जगह। सो मल्टीप्लिकेशन से किया या 4x² और बीच में क्या है 5x। तो हम दो नंबर्स को इस तरह फाइंड करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 4x² आता हो और प्लस और माइनस से क्या आता हो 5x। तो 5x की जगह हम लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम इसमें पेयर्स बनाएंगे। सो x² प्लस 4x भी पेयर है और x प्लस 4, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ पे क्या रह गया x प्लस 4 और यहाँ पे x प्लस 4 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसमें अगर कोई नंबर कॉमन ना हो तो इसमें प्लस 1 कॉमन है। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो अभी x प्लस 4 यहाँ पर भी है और x प्लस 4 यहाँ पर भी है। इन दोनों में हम x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं। सो टेकिंग x प्लस 4 कॉमन, तो यहाँ पे हम x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं। सो x प्लस 4, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0। सो अब हम ज़ीरो थ्योरम करेंगे। सो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम प्लस 4 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो x इक्वल टू -4 और यहाँ पे हम प्लस 1 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है -4 एंड -1। पार्ट सेकंड, गिवन x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे। सो अब हम इस क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे, x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को हम और आसान तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम x - 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ऊपर उस पर क्या है स्क्वायर है।
सो अब हम x को x-3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -3 को x-3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम मल्टीप्लिकेशन हालत में लिखते हैं, x को x-3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी -3 को x-3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय -3 -3x, -3 मल्टीप्लाई बाय x -3x, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 9 इक्वल टू 4। इसके बाद x स्क्वायर -3x, अभी ये ऐड होंगे तो ये होगा -6x प्लस 9 और 4 इस साइड शिफ्ट होगा तो -4 हो जाएगा। x स्क्वायर -6x प्लस 9 -4 से आता है 5 इक्वल टू 0। अभी x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, तो अब हम उसका रफ अमल करते हैं। सो 1x स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है 5 और x स्क्वायर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया 5x स्क्वायर आया। और बीच में क्या है, बीच में है -6x, तो प्लस और माइनस से दो नंबर हम ऐसे फाइंड करेंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन से 5x स्क्वायर आता है और प्लस और माइनस से -6x आता है। तो अब हम इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो -6x की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर -5x -x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी हम इसके बाद इसमें पेयर्स बनाएंगे। सो ये दोनों पेयर्स हो गए और ये दोनों पेयर्स हो गए। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बच्चों, इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे -5, तो यहाँ पे पहले माइनस है तो पहले हम -1 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x और यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे -5 रह गया इक्वल टू 0। दोनों में x -5 कॉमन है, सो अब हम -5 को कॉमन लेते हैं, टेकिंग x -5 कॉमन ले लिया, तो x -5, तो यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। अभी हम x -5 को इक्वल टू 0 लेंगे और x -1 को भी इक्वल टू 0 लेंगे। -5 को उस साइड पे शिफ्ट कर ले तो x इक्वल टू 5 आएगा और -1 को उस साइड पे शिफ्ट कर ले तो x इक्वल टू +1 आएगा। सो आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट बना, सोल्यूशन सेट, एक x की वैल्यू आई 5 और दूसरी x की वैल्यू आई 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जिस तरह बच्चों मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों को कि x -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, जिस तरह मैंने इस क्वेश्चन को पूरे आसान तरीके से सॉल्व किया और इसके दो ही आंसर आए, एक आया 5 और दूसरा है 1। तो बच्चों मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि इसका आंसर 2 क्यों आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके ये 2 सॉल्यूशन सेट क्यों आए। उम्मीद है बच्चों आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए इसकी समझ आपको आई होगी, और आइंदा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारी आइंदा वीडियोस को लाइक भी करें।